नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम ज्ञान की बात करेंगे, नए शोध की बात करेंगे, आपको नए इतिहास से रूबरू कराएंगे। चौंकिए मत, हम हर रोज नए इतिहास गढ़ते हैं, नए इतिहास बनाते हैं और नई नई चीज़ें आपके सामने लाते हैं, क्योंकि 75 साल बाद भैया देश में कुछ नया हो रहा है। वो भी कब से? 2014 से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सक्रिय होने के बाद से। पहले एक छोटी सी वीडियो सुनिए, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। निजीकरण पे है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? तो सुना आपने, अद्भुत ज्ञान है एकदम। मतलब तारीफ करे ना तो कम पड़ जाए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जब एयर इंडिया को सरकारी कब्जे में लिया तो इनका थोड़ी था, वो किसी और का था। इन्होंने तो कब्जा कर लिया, छीन लिया। तो इस हिसाब से तो यही कहा जाए कि भैया नेहरू जी गलत ही थे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और दी ललन टॉप का शो चल रहा है। और दी ललन टॉप के शो में वो भी किसके सामने ये बोल रही है? सौरभ द्विवेदी के सामने। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और क्लिप सुनिए। ये तो एकदम मज़ेदार है और सुन के चौंकिएगा मत, सोचिएगा भी मत, क्योंकि आज़ादी की बात कर रही हैं और क्या कह रही हैं, सुनिए। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। हाँ, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग? कौन सी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं ऐसे ऐसे लोग? तो सुना आपने, हमारा देश 90 साल के लीज पे है। आज़ादी मिले हमें कितने दिन हो गए? 75 साल, यानी 25 साल और बाकी हैं लीज कंप्लीट होने में। यानी हम अभी अधूरे आज़ाद हैं, पूरी आज़ादी तो हमें मिली ही नहीं है। ये मोहतरमा बता रही हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञान तो भाई बीजेपी वालों के ही पास है, आपके और हमारे पास तो है ही नहीं। क्योंकि जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कमाल देखिए कि ऐसे ऐसे ज्ञान परोस दिए कि काबिले तारीफ है, बेमिसाल है। आप और हम सोच नहीं पाएंगे उस तक पहुंचने के लिए। इतने दूरदर्शी लोग हैं कि विद्यावादिनी देवी भी यही सोच रही होगी कि वाह वाह, महा प्रचंड ज्ञानी भारतीय जनता पार्टी में है लोग, और उनको भी यही लग रहा होगा कि शायद ज्ञान हमारे पास कम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपेक्षा। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक दो ट्वीट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बात करते हैं। एक डॉक्टर राज पुरोहित नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा गया है, नए भारत की नए शोध निष्कर्ष, आज़ादी 99 साल की लीज पर है। नेहरू जी ने ब्रिटिश संविधान की शपथ ली थी। कांग्रेस की स्थापना 1951 में हुई थी, यानी 99 वर्ष की आज़ादी की लीज की वैलिडिटी मात्र 25 से 24 साल तक, यानी 2046 में समाप्त हो जाएगी। मोहतरमा कह रही है कि उस समय ब्रिटिश क्राउन की शपथ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, और महात्मा गांधी को भी एक जिम्मेदार ठहरा रही है कि आखिर इन लोगों ने किया क्यों नहीं? उस समय तो आज़ादी वो दे नहीं रहे थे, बल्कि इनको लीज पे दे दिया गया। तो यह अथाह ज्ञान है। और ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? उस ज्ञान की यूनिवर्सिटी में हम थोड़ा सा गोता लगाते हैं, हम भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले, आप भी कर लीजिए। तो चलिए, अभी के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट, अवतरित, और क्या कहें उनके बारे में, शब्द कम पड़ जाएंगे। बुद्धिजीवी, विकास पुरुष, आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रेरणा स्रोत, विश्व गुरु बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध नेता, माननीय श्री 1008 श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम पढ़ देते हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा है और कब कब कहा है, क्योंकि भैया ये ज्ञान वहीं से आता है। नाले वाली बात याद है या नहीं याद है? तो नहीं याद हो तो हम याद दिला देते हैं ना। नाले से गैस बना सकते हैं आप, और नाले से गैस बना के आप चाय बना सकते हैं, और चाय बना के आप देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
और दिल करे तो चाय की टपरी में जैसे चाय बेचते हैं उससे देश को भी बेच सकते हैं धीरे धीरे। तो ये हमारे प्रधान सेवक ने नाले से गैस निकाल दिया था। उसके बाद एक और आते हैं, नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है, अहमदाबाद में उन्होंने आज़ादी के समय कहा था कि $1 की कीमत ₹1 हुआ करता था। अब सोचिए $1 हमारा ₹1 आज़ादी के समय था, है ना? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन सुनिए, लेकिन सच्चाई कुछ यूँ है कि उस समय $1 ₹30 यानी ₹30 के बराबर थी। ठीक है, ये था उस समय की सच्चाई। उसके बाद आते हैं फिर 2014 में हम छलांग मारते हैं। 5 फरवरी 2014 नरेंद्र मोदी मेरठ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा, कांग्रेस की कमियां गिनाने में कई बार होता है, तो उन्होंने कहा कि पहली लड़ाई को कांग्रेस ने कम आंका था, यानी 1857 की बात कर रहे थे ये, और जबकि सच्चाई कुछ और थी। 1857 में कांग्रेस वजूद में थी, आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यहाँ भी चूके ये हमारे प्रधान सेवक। उसके बाद फिर 2013 में आपको ले चलते हैं। 10 नवंबर 2013 खेड़ा में नरेंद्र मोदी श्यामाजी कृष्णा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अंतर करना ही भूल गए। इन दोनों के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिए, क्योंकि इतिहास का नॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अथाह है जितना हमें और आपको नहीं है। उन्होंने कहा था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कहा गया था। उन्होंने कहा था, किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कहा और ये भी कह दिया कि उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस का गठन किया था। उनकी मौत 1930 में हो गई थी। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था और उनकी मौत 1953 में हुई थी। यहाँ भी चूक गए। फिर उसके बाद मोदी ने श्याम कृष्ण वर्मा की जगह श्याम प्रसाद मुखर्जी बोल गए। सोचिए, हमारे प्रधान सेवक है। उसके बाद फिर एक आते हैं, पटना रैली में ले चलते हैं आपको। उस समय सिकंदर के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि सिकंदर की सेना ने पूरी दुनिया को जीत ली थी, लेकिन उन्होंने बिहारियों से पंगा नहीं लिया। उसका हश्र हुआ, यहाँ आकर वो हार गए। जबकि सच्चाई ये है कि सिकंदर ने कभी गंगा पार ही नहीं किया था, सिकंदर कभी गया ही नहीं था वहाँ। उसके बाद एक दो और नेताओं का नाम ले लूँ, उसके बाद ख़त्म करूँगा। विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विजय रूपाणी ने पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नारद मुनि दरअसल पौराणिक कथाओं के गूगल थे। ऐसे हमारे एक शिक्षा मंत्री थे, हुआ करते थे, अभी भी हैं, निशंक साहब, रमेश पोखरियाल निशंक साहब। उन्होंने भी अजीब तरह के अटपटे बयान दिए थे एक बार कि हमारे पास तो हवाई जहाज़ पहले ही से था, पुष्पक विमान, ठीक है, हवाई जहाज़ कोई नया थोड़ी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ऐसे आते रहते हैं। उसके बाद संगीत सोम है। संगीत सोम ने कहा था कि भैया ताजमहल अगर शाहजहां ने बनवाया था तो ये कौन सा बड़ा काम कर दिया था। शाहजहां उसको 8वें अजूबे 7वें अजूबे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शाहजहां ने अपने बाप को कैद किया था। ये भी इतिहास गलत है। उसके बाद विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि पानी में अगर ऑक्सीजन बढ़ाना हो तो बत्तख को तैरना सिखा रिया, यानी बत्तख को आप तैराइए पानी में, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो ऐसे धुरंधर भरे पड़े हैं एक से एक बीजेपी में, और उसका प्रभाव तो जो निचले स्तर के जो छात्र हैं, शिष्य हैं, उन पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ऐसे बोल गई कि हमारा देश 90 साल के लीज पे है, हो सकता है कि मोदी जी हमें आज़ाद करा दे, पूरी आज़ादी दे दे, क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मोदी जी हमें आज़ादी दिलाएंगे, हमें आज़ादी मिल जाएगी। खैर, आपको भी आज़ादी मुबारक हो। 24 साल 25 साल बाद जो मिलेगी, हम पहले शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम अधूरे आज़ाद हैं। अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये 90 साल वाले लीज पे और निजीकरण के मामले पे आप क्या सोचते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।